मुरसलीन अब इतनी ज्यादा टांग अड़ा रहा है कि उसकी टांग काटने का वक्त आ चुका है। एक मुरसलीन ही है जिसकी वजह से फहाम कुरैशी का काम बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। जो बदला वो मुरसलीन एंड सन से लेना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ मुरसलीन की वजह से अभी तक नहीं ले पा रहा, और इसी वजह से अब फहाम कुरैशी ने वो चाल चल दी है जो किसी ने सोची भी नहीं थी, क्योंकि फहाम को समझ आ गया है कि शरीन को फंसाना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले उसे मुरसलीन का काम तमाम करना होगा। तो अब क्या मुरसलीन अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में मारा जाएगा? और अगर मुरसलीन की मौत हो गई तो फिर शाजिया और उसके बच्चों का क्या होगा? क्या एक बहुत बड़ी और घटिया साजिश फहाम कुरैशी फिर से प्लान कर रहा है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। शाजिया और शियान ने अपने घटियापन की सारी हदें पार कर दी। पहले तो उनसे ये हजम नहीं हो रहा था कि अंसा पैसे कैसे कमाने लग गई, और फिर जब ये सब कुछ देखा तो वो ना सिर्फ अंसा का काम बंद करवा देना चाहते हैं बल्कि अंसा और अनस का खाना तक बंद कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब लोग दूसरों के रास्ते तंग करते हैं तो एट द एंड उनके अपने रास्ते उन पर तंग हो जाते हैं। शाजिया और शियान ने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। आखिर उनके ऊपर भी इतना बुरा टाइम आ सकता है। क्या अब शाजिया और शियान और शरीन को उनका कर्मा हिट करने वाला है? क्योंकि मुरसलीन का ये एक कदम अब सबकी जिंदगियां तबाहो बर्बाद कर देगा। लेकिन इससे पहले मुरसलीन एक अच्छा काम करके ये जा रहा है कि उसने शाजिया की हल्की सी बेइज्जती जरूर की है कि भाई किसी का खाना बंद नहीं करते। इतना घटिया इंसान तो मैं भी नहीं बना जितनी घटिया शाजिया तुम बन गई हो। मुझे तो नफरत है अनस से, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, लेकिन मैंने भी कभी खाना बंद करने का नहीं कहा। जिसके बाद शाजिया जरूर आकर माफी मांगेगी और अनस और अंसा से कहेगी कि तुम लोग खाना खा सकते हो, बस मैंने थोड़ा गुस्से में सब कुछ कह दिया। और इतना सुनने की देर है कि अंसा और अनस बैठकर खाना जरूर खाएंगे। लेकिन अब अनस ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो कोई ना कोई काम जरूर करेगा, और फिर बाहर काम करने से बेहतर ये है कि वो ऑनलाइन कोई ना कोई काम कर ले ताकि वो घर भी रह सके और दादा जान की केयर भी कर सके। इसीलिए अनस ने अब अंसा से कह दिया है कि ट्रांसक्रिप्शन का काम मुझे भी सिखाओ। अनस और अंसा के अच्छे दिन तो आने ही वाले हैं, क्योंकि अंसा भी अब अनस को ये काम सिखा देगी। लेकिन अंसा और अनस की खुशियां अगर किसी से हजम नहीं हो रही तो वो शियान है। शायद शाजिया को भी इतनी मुश्किल नहीं होती अनस और अंसा को खुश देखकर जितनी जलन और जितनी तकलीफ शियान को होती है। अनस अब जैसे ही अंसा से इस बारे में बात करेगा तो अंसा भी अनस को यही कहेगी कि इन सब कामों की अब मैं फीस लूंगी, तुम्हें सिखाने के पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। जहाँ अनस कहेगा कि उधार रहा, जब भी मैं कमाने लग जाऊंगा और अच्छा खासा कमाऊंगा ना तब तुम्हारी फीस मैं चुका दूंगा। वैसे एक बात जरूर है कि उधार मोहब्बत की कैंची होता है, लेकिन अंसा कहेगी कि ऐसी कोई कैंची नहीं बनी जो हमारे रिश्ते को काट सके, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये काम बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगी। और इसके बाद ये होगा कि अंसा ना सिर्फ अनस को ये काम सिखाएगी बल्कि अनस उस काम में प्रो भी हो जाएगा, क्योंकि माने या ना माने अनस अंसा से ज्यादा ज़हीन है, और अगर अनस ने कुछ भी सीख लिया तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अंसा और अनस को खुश देखकर शियान की जिंदगी में आग जरूर लग जाएगी, और वो यही सोच रहा है कि अब किस तरह से अनस और अंसा के दरमियान गलत फहमियां पैदा करके उनको दूर किया जाए, ताकि ये जो मजबूत जोड़ा बन चुका है इस मजबूत जोड़े को तोड़ दिया जाए। लेकिन अगर शियान इतनी ज्यादा मेहनत अपने कारोबार पर कर लेता तो शायद आज अपने बाप से ज्यादा कमाने लग जाता। लेकिन जिस इंसान को कुछ सिखाया ही ना जाए, कुछ बताया ही ना जाए, और जिस काम पर उसे लगाया जाए उसने वही तो करना है। आज तक शाजिया और मुरसलीन ने शियान को यही सब कुछ सिखाया है कि किस तरह से अनस की जिंदगी को जहन्नुम बनाना है, किस तरह से अनस को परेशान करना है, और अब भी शियान वही कर रहा है। लेकिन इससे बड़ा सरप्राइज इन सब को ये मिलेगा कि जैसे ही शाजिया मुरसलीन से पूछेगी कि शरीन दुबई जाना चाहती है तो मुरसलीन भी पूछ लेगा कि क्यों भाई, शरीन का दुबई में ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से वो दुबई जाना चाहती है। ये सुनने की देर है कि मुरसलीन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। सीधा वो शरीन के पास जाएगा और कहेगा कि क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम्हें फहाम ने दुबई जाने का कहा है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। शाजिया कहेगी कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ इस बारे में, मैं ही इसको मना कर चुकी हूँ और ये अब नहीं जाएगी उसके साथ। लेकिन शरीन खड़ी होगी और कहेगी कि बाबा प्लीज मैं जाना चाहती हूँ, और हम लोग कौन सा इकट्ठे जा रहे हैं, अलग अलग ही जाएंगे।
लेकिन मुरसलीन ये सुनते ही कहेगा कि पागल समझ रखा है तुमने मुझे, मंगनी के बाद मैं तुम्हें उस शख्स के साथ जाने दूंगा। अगर तुमने आइंदा ये चीजें सोची भी ना शरीन, तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। तुम ये भी सोच सकती हो कि मैं तुम्हें यहाँ 10 बजे से बाहर रहने नहीं दे रहा और तुम उसके साथ दुबई जाने चाहती हो। जो तुम्हारे दिमाग में ये ख्यालात आ रहे हैं ना, इनको अभी खत्म कर दो। और रहा फहाम, तो उसे मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं उस शख्स पर इतना टके का भी यकीन नहीं करता और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें दुबई उसके साथ अकेले जाने दूं। हमारे खानदानों में ये सब कुछ नहीं होता। शाजिया, इसको समझा दो कि ये नहीं जाएगी, और अगर ये मेरे फैसले के खिलाफ गई तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। इतना कहने के बाद मुरसलीन तो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन शरीन शाजिया से कहेगी कि अम्मी, आपको क्या जरूरत थी बाबा को ये बताने की कि मैं फहाम के साथ जा रही हूँ। आप ये कह देती कि मैं गर्ल्स ट्रिप पे जा रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सच बताकर जाना चाहती थी, लेकिन आपने बहुत गलत किया। शाजिया कहेगी कि मैं एक जोरदार थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। मैं तुम्हें खुद उस फहाम कुरैशी के साथ अकेले कभी नहीं जाने दूंगी। तुमने समझ क्या रखा है हमें? तुम्हें लगता है कि हम जो तुम्हें 10 बजे से पहले बाहर से बुलवा लेते हैं वो इतने दिनों के लिए दुबई जाने देंगे? और मैं इस सिलसिले में कोई झूठ नहीं बोलूंगी तुम्हारे बाबा से, इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुद फहाम को अच्छे तरीके से मना कर दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसके साथ दुबई जाने की। जब शादी होगी ना तो तब चली जाना। और उसे क्या इतनी जल्दी पड़ी हुई है तुम्हें दुबई लेकर जाने की? कुछ टाइम तो रह गया है तुम्हारी शादी में, तो उसके बाद चले जाना। इतना कहने के बाद शाजिया वहाँ से चली जाएगी और शरीन अपने कमरे में जाकर कार्ड देखना शुरू कर देगी। लेकिन शरीन को अब बहुत ज्यादा तकलीफ ये पहुंच रही है कि उसकी फैमिली ने उसे साफ इनकार कर दिया है। वो जानती है कि अगर अब उसने फहाम को मना किया तो फहाम का मुंह बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं फहाम जो अपने टेंट्रम्स दिखाता था, अब उसने अपने टेंट्रम्स कम कर दिए हैं, क्योंकि शरीन पीछे हटना शुरू हो चुकी है। जैसे ही शरीन अनकंफर्टेबल फील करती है तो वो उस जगह को छोड़कर चली जाती है। और पहले तो फहाम नाराज होता था, लेकिन अब फहाम खुद अपने मुंह से सॉरी बोलना शुरू हो गया है। शायद चेंजिंग ये हुई है कि फहाम को समझ आ गई है कि ये चालाक लोमड़ी इतनी आसानी से मेरे कब्जे में नहीं आएगी, और अगर मैंने इसको अपने टेंट्रम्स दिखाए, गुस्सा दिखाया या नफरत दिखाई तो ये भाग भी जाएगी। इसलिए मुझे अब ठंडा कर कर खाना पड़ेगा और इससे बहुत अच्छे तरीके से पेश आना पड़ेगा। शरीन के पास जैसे ही फहाम का फोन आएगा, तब शरीन फहाम से कहेगी कि आप घर आ सकते हैं, क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनने की देर है कि फहाम समझ जाएगा कि शायद शरीन उसके साथ दुबई जाने के लिए तैयार बैठी है, और तब फहाम भागता हुआ शरीन के घर पहुंच जाएगा। लेकिन शरीन जैसे ही फहाम से मिलेगी तो वो फहाम से कहेगी कि आई एम रियली सॉरी फहाम, मैं आपके साथ दुबई नहीं जा सकती, क्योंकि बाबा ने साफ इनकार कर दिया है। वो मुझे आपके साथ एंगेजमेंट के बाद तो बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन अब्बू ने मुझे परमिशन ही नहीं दी दुबई जाने की, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकूंगी। ये सुनने की देर है कि फहाम का पारा भी ऊपर चढ़ जाएगा। फहाम कहेगा कि मैं तो ये सुनने के लिए आया था कि तुम पैकिंग कर रही हो, दुबई जाने के लिए तैयार बैठी हो, लेकिन तुम और तुम्हारी फैमिली पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, हर चीज पर रोक टोक। और तुम्हारे बाप ने तो ये कसम खा ली है कि वो कभी भी मुझे खुश रहने नहीं देंगे। देख लेना, जिस दिन शादी भी हो गई ना, उस दिन भी फोन करके तुमसे यही कहेंगे कि तुम घर वापस आ जाओ, 10 बजे के बाद तुमने फहाम के साथ नहीं रहना। ये सुनने की देर है कि शरीन भी फहाम से कहेगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो बाबा की इजाजत के बगैर नहीं जा सकती ना। अगर उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं बाबा से। फहाम कहेगा कि तुम बस अब रहने ही दो, मैं खुद बात कर लूंगा अंकल से अपने तरीके से, क्योंकि तुमसे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे ही अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फहाम अब चारा डाल रहा है, लेकिन मछली उसके कब्जे में आने के लिए तैयार ही नहीं बैठी। हर बार की तरह उसका बाप उसे हमेशा रोक लेता है, और ये बात अब फहाम को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मुझे लगता है कि इतना सुनने के बाद फहाम अब बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। वो जानता है कि इस तरह से तो कभी भी मुरसलीन उससे अपना बदला लेने नहीं देगा, इसलिए फहाम अब बहुत बड़ा कदम उठाएगा। मेरे ख्याल से तो फहाम अब मुरसलीन की जान लेने के लिए तैयार बैठा है। वो जानता है कि वो शरीन और शियान से सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में बदला ले सकता है जब मुरसलीन का काम तमाम हो जाएगा, और मुरसलीन का काम तमाम करना बहुत जरूरी है। फहाम ना सिर्फ अपने आदमियों को फोन करेगा, बल्कि उनसे कहेगा कि मुरसलीन बचना नहीं चाहिए, उसका ऐसा एक्सीडेंट करो कि वो जिंदगी में घर वापस न जा सके, क्योंकि ये मुरसलीन ही मेरे बदले की राह का सबसे बड़ा कांटा है, और इसको हटाना अब बहुत जरूरी हो चुका है। बहुत बर्दाश्त कर लिए मैंने इसके टेंट्रम्स, लेकिन अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब इसका काम तमाम करने का वक्त आ चुका है, और ये मेरी सबसे बड़ी सजा होगी शियान के लिए। मुझे लगता है कि अब फहाम के कहने पर उसके आदमी आएंगे और मुरसलीन का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये भी मुमकिन है कि उस एक्सीडेंट में मुरसलीन की जान चली जाए। लेकिन शाजिया, शरीन और शियान ने ये कभी नहीं
सोचा होगा कि मुरसलीन के बगैर वो कैसे जिंदगी गुजारेंगे, और अब जब मुरसलीन नहीं रहेगा तो फहाम के पास बहुत अच्छे मौके आने वाले हैं। सबसे पहले तो ये सोचने की देर है कि शाजिया और शियान मुरसलीन के बगैर क्या करेंगे, क्योंकि आज तक अगर वो रोप डाल रहे थे या अनस को दबाने की कोशिश कर रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ मुरसलीन की वजह से। लेकिन अब जब मुरसलीन ही नहीं रहेगा तो शाजिया और शियान के ऊपर किसी चीज का साया नहीं रहेगा। रहा शियान तो वो बहुत जल्द या बदीर अपने बाप का सारा बिजनेस डिबो देगा, क्योंकि मुरसलीन की ही वजह से वो आज तक बिजनेस को थोड़ा बहुत आगे लेकर जा रहा था। लेकिन जब मुरसलीन उसके सर पर नहीं होगा तो उसके दोस्तों के इन्फ्लुएंस की वजह से वो बहुत बड़े बड़े और बुरे कदम उठाएगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुरसलीन का बिजनेस डूब जाएगा बल्कि इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक तरफ शियान का बुरा वक्त चल रहा होगा तो दूसरी तरफ शरीन भी अपने दुख और दर्द में मसरूफ होगी। ये देखते हुए फहाम के पास ये बहुत अच्छा मौका होगा और तब फहाम शरीन पर वार करेगा। मुझे लगता है कि फहाम शरीन को दुबई लेकर जरूर जाएगा, क्योंकि अब तो मुरसलीन भी नहीं रहा जो शरीन को रोक सके, और उसके बाद शरीन फहाम का बहुत बड़ा हथकंडा बन जाएगी। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि फहाम जैसा शख्स शरीन जैसी लड़की को पसंद भी कर सकता है। जो लड़का इतनी सारी लड़कियों को अपने पीछे लगा कर रखता हो वो शरीन जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है। ये सारा का सारा ड्रामा और नाटक फहाम सिर्फ और सिर्फ शियान और शरीन से बदला लेने के लिए कर रहा है। मुझे यही लगता है कि अब फहाम ना सिर्फ शरीन को दुबई लेकर जाएगा बल्कि फहाम ऐसी वीडियोस बनाकर भी वायरल करेगा जिससे कि शियान और शरीन की बेइज्जती हो सके और उनकी इज्जत खाक में मिल जाए, क्योंकि एक मुरसलीन ही था जो इनकी ढाल बनकर बैठा हुआ था, और जब वो ढाल टूट जाएगी तो शियान और शरीन को उनके कर्मा तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जब शाजिया अपने बच्चों का ये हाल देखेगी तब उसे समझ आएगी कि एक यतीम पर जुल्म करने का अंजाम क्या होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मुरसलीन वाकई ही जान से जाएगा? क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि अब अगली एपिसोड्स में मुरसलीन की मौत होने वाली है। कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।